Hello everyone, this is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study and practice is also going good. Now today I will discuss पार्ट थर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पहले हिंदी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व हो जाता है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन को कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। 6% PQRST एंड यू आर वर्किंग इन अ कंपनी। यहाँ पर 6% है और ये सभी कंपनी में काम करते हैं। देयर डेसिग्नेशन आर चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, चीफ इंजीनियरिंग डायरेक्टर, इंजीनियरिंग मैनेजर, चीफ फाइनेंस इंजीनियर एंड इंजीनियरिंग ऑफिसर। यहाँ पर ये 6% है, इनका डेसिग्नेशन दिया हुआ है। और यहाँ पर आगे में क्या बोला है, sequence of the post in same as mentioned above, the chief engineering officer being the topmost position and engineering officer being the junior most position। यहाँ पर 6% है और ये कंपनी में काम करते हैं और ये 6% का अलग अलग डेसिग्नेशन है। किसी का चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर है और चीफ इंजीनियरिंग डायरेक्टर है। इस टाइप से अलग अलग इनका डेसिग्नेशन है। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है जो आपका सीनियर पोस्ट है वो आपका सीईओ है और आपका जो जूनियर पोस्ट है वो आपका ईओ है। दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंपनी। ये जो 6% है इनका अलग अलग एक्सपीरियंस है कंपनी में। दे ऑल आर गेटिंग डिफरेंट सैलरीज और ये 6% है इनका अलग अलग सैलरी है। नो 2% आर हैविंग सेम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी। यहाँ पर बोला है किसी भी दो आदमी का पर्सन का सैलरी और एक्सपीरियंस सेम नहीं है। इसका बोलने का मतलब क्या है, मतलब हर एक पर्सन का अलग अलग सैलरी है और एक्सपीरियंस है और डेसिग्नेशन है, ये बोल रहा है। ये यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नो 2% आर हैविंग, ये तो हो चुका है। CEO डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स। यहाँ पर बोल रहा है जो CEO है उसका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। आर गेट सैलरी ऑफ 42K। आर का सैलरी 42K है। टी हैज़ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। द वन हु इज़ वर्किंग एट सेकेंड जूनियर मोस्ट पोजीशन हैव एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर्स। यहाँ पर बोल रहा है जो सेकंड जूनियर वर्कर है उसका एक्सपीरियंस 9 ईयर्स का है। चीफ इंजीनियरिंग डायरेक्टर डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2, 5 एंड 7 ईयर्स। यहाँ पर जो चीफ इंजीनियरिंग डायरेक्टर है उसका एक्सपीरियंस 2, 5 एंड 7 ईयर्स का नहीं है। टी इज़ नॉट CEO एंड EM। टी ना तो CEO है और ना ही EM है। You have an experience of either 10 और 3 years। You जिसका एक्सपीरियंस या तो 10 है या फिर 3 years का है। The one who is senior to EM gets a salary of 30K। EM से जो सीनियर पर्सन है उसका सैलरी 30K है। ED गेट्स अ सैलरी ऑफ मोर देन 35K। ED का सैलरी 35K से ज़्यादा है। The one who gets 30K salaries have 5 years of experience। वैसा पर्सन जिसका 30K सैलरी है उसके पास 5 years का एक्सपीरियंस है। R इज जस्ट सीनियर टू यू। R U से जस्ट सीनियर है। P इज सीनियर टू S हु इज सीनियर टू R। P S से सीनियर है और S R से सीनियर है। यहाँ पर हु S के लिए आया है। यू इज़ हैविंग एक्सपीरियंस इन इवन नंबर ऑफ ईयर्स। यू का एक्सपीरियंस इवन नंबर है। क्यू गेट सैलरी ऑफ 35K। क्यू का सैलरी 35K है। द वन हु गेट्स 26K सैलरी हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस।
वैसा पर्सन जिसका 26 के सैलरी है उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। द वन हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स एंड 2 इयर्स गेट्स 28K एंड 40K रिस्पेक्टिवली। जिस पर्सन का एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है उसको सैलरी 28K मिलता है, और जिस पर्सन का एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है उसको सैलरी 40K मिलता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि हिंदी में क्वेश्चन लाने के लिए, तो आप 1-2 डेज़ आप लोग रुक जाइए, उसके बाद फिर मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को ले आऊँगी। ये आपका क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर जो भी डेसिग्नेशन दिया है, सबसे पहले आपको डेसिग्नेशन को अरेंज कर लेना है। यहाँ पर 6 पर्सन है और ये 6 पर्सन का अलग अलग डेसिग्नेशन दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डेसिग्नेशन को सबसे पहले शो करा देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डेसिग्नेशन को शो करा दे रही हूँ। CEO है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, CED दिया हुआ है। मैं शॉर्ट फॉर्म वाले को शो करा दे रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर ये भी बोला है आपका सीनियर कौन दिया हुआ है, तो CEO सीनियर, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। CEO सीनियर है, उसके बाद फिर CED है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए CEO हो गया, CED हो गया, उसके बाद ED होगा। ED, एक मिनट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CEO सबसे पहले दिया हुआ है, तो CEO। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, CED दिया है, CED हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है ED दिया है, उसके बाद दिया है EM, उसके बाद आपका EM के बाद CFE दिया है। 1 2 3 4 5 1 लास्ट आपका EO बचा है, तो यहाँ EO आ जाएगा। आपको इस तरीके से लाइनिंग को कर लेना है। अब तक हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं, और ऊपर में आपको शो करा देना है। यहाँ आपको ऊपर में शो करा देना है। यहाँ पर आपका पर्सन हो जाएगा, PER से मैं शो करा रही हूँ पर्सन को। उसके बाद सैलरी हो जाएगा, सैलरी। और लास्ट आपका क्या था, एक्सपीरियंस था, यहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग वैसे ही अल्फ़ाबेट को लेकर सॉल्व कीजिएगा जो फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बोला है CEO डज़ नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 इयर्स। मतलब यहाँ पर, एक मिनट, मैं यहाँ पर वैसा को लिख रही हूँ जो यहाँ पर नहीं है। मतलब CEO के पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर शो करा दे रही हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ पर जो नहीं है मैं उसको यहाँ पे शो करा रही हूँ। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आर के पास 42, आर को 42K मिलता है सैलरी। टी का एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है।
The one who is working at second and junior most position have 9 years experience. यहाँ पर जो सेकंड जूनियर है उसके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब ये सेकंड जूनियर है तो इसके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर बोला है सी डी जो है उसके पास 2 5 7 का एक्सपीरियंस नहीं है। सी डी के पास मतलब इसके पास ना तो 2 का है, ना ही 5 का है और ना ही 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। टी इज़ नॉट सी ओ एंड ई एम। टी ना तो सी ओ है, टी ना तो सी ओ है और ना ही ई एम है, ई एम भी नहीं है टी। ईओ हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ आइदर 10 और 3 इयर्स। ईओ के पास एक्सपीरियंस कितने का है, या तो 10 का है या फिर 3 का है, या तो 10 होगा या तो 3 का होगा। EM gets a salary of 30K। एक मिनट। The one who is senior to EM gets salary of 30K। EM से जो सीनियर है उसका सैलरी 30K है। EM से जो सीनियर है मतलब ED भी हो सकता है, CD भी हो सकता है, CO भी हो सकता है। और यहाँ पर आगे बोला है ED गेट अ सैलरी ऑफ 35 से ज़्यादा है किसका, ED का। तो यहाँ पर तो फिक्स्ड हो गया ED का 30K सैलरी नहीं होगा, क्योंकि ED का क्या बोला 35K से ज़्यादा होगा। जिसका सैलरी 30K है उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये भी बोल रहा है। मतलब यहाँ पर तो 5K नहीं होगा और ED 35 से ज़्यादा, ED के पास 35K से ज़्यादा सैलरी है, मतलब यहीं पर आपका क्या होगा 5K ये आएगा और यहाँ पर आपका 30K आ जाएगा सैलरी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आर इज़ जस्ट सीनियर टू यू। आर यू से सीनियर है, मतलब आर है, आर यू से जस्ट सीनियर है। और उसके आगे बोला है पी सीनियर है एस से, पी एस से सीनियर है और एस आर से सीनियर है, मतलब आर नीचे आएगा। यू इज़ हैविंग एक्सपीरियंस इन इवन ईयर नंबर ऑफ ईयर्स। इवन नंबर का जो ईयर्स है उसका वो यू का एक्सपीरियंस है, ये बोल रहा है। तो अभी यू को फिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यू का सैलरी 35K है, क्यू का सैलरी 35K है। द वन हु गेट्स 36K सैलरी हैज़ 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये बोला है यू का जो एक्सपीरियंस है वो इवन नंबर ऑफ ईयर्स का है, मतलब यहाँ पर यू आ सकता है और जस्ट एबव आर आएगा, जस्ट एबव आर आएगा। और आर का सैलरी कितना बोला है 42K बोला है, 42K बोला है आर का सैलरी। और यहाँ पर यू का एक्सपीरियंस इवन में है, मतलब यहाँ पर 10 होगा 3 नहीं होगा, यहाँ पर ये फिक्स हो गया। आइदर जो था वो फिक्स्ड कर दिया है, अब यहाँ पर क्या होगा 10 ही होगा। यहाँ आपका 10 होगा, इसलिए यहाँ पर 10 होगा क्योंकि यू और कहीं पर नहीं आ सकता था, क्योंकि यू के इमीडिएट एबव आर आ रहा है और आर से सीनियर पी एस है, तो इसके अलावा और कहीं पर भी यू नहीं आ सकता था। और ये भी बोला है कि यू का जो एक्सपीरियंस है वो इवन ईयर्स का है, तो 10 इवन ईयर्स है, तो यू यहीं पर पॉसिबल है। अब देखते हैं यहाँ पर क्यू को 35K सैलरी मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और टी वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। और ये बोला है टी का जो एक्सपीरियंस है वो कितने ईयर्स का है, 2 इयर्स का है, मतलब आपका टी कहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर टी पॉसिबल है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसके पास होगा।
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 7 वहाँ हो गया और 7 यहाँ तो हो नहीं सकता, मतलब 7 यहाँ पर पॉसिबल है, 7 यहाँ पर पॉसिबल है। और कौन सा बचा हुआ है, और आप देखिएगा तो 3 बचा हुआ है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्सपीरियंस तो फिक्स्ड हो गया है, अब यहाँ पर सैलरी को फिक्स्ड करना है। टी का सैलरी दिया है क्या, यहाँ पर बोला है। उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसका सैलरी 28K है, मतलब इसका सैलरी 28K हो जाएगा। और जिसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको 40K मिलता है, मतलब टी को 40K मिलता है। अब यहाँ पर बोला था EM गेट्स सैलरी, ये नहीं, ED गेट्स अ सैलरी ऑफ मोर देन 35। ED को सैलरी 35 से ज़्यादा मिलता है, ED को सैलरी 35 से ज़्यादा मिलता है, मतलब 40K मिला, सही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो फिक्स्ड हो गया, अब यहाँ पर PS को फिक्स्ड करना है। और क्यू का बोला है क्या, क्यू का देखिएगा तो 35K सैलरी है क्यू का, तो क्यू को हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं, 35K सैलरी है। द वन हु इज़, जिसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसका सैलरी कितना है, 26 है, मतलब यहाँ पर 26K आएगा। और बच कौन सा गया है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42K हो जाएगा, नहीं 35 है ना, 35K हो जाएगा। और 35K किसका सैलरी है, क्यू का है। अब यहाँ पर बोला है PS से सीनियर है, मतलब P यहाँ आएगा और S यहाँ आ जाएगा। और ये आपका फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को वन टाइम देख लीजिए, क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, और वैसे में भी ये क्वेश्चन मेंस लेवल का था, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएबल को इसमें ऐड किया है। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें 1 वेरिएबल था, बट इसमें देखें तो आपका 3 वेरिएबल दे दिया है। आप लोग वन टाइम देख लीजिए क्वेश्चन को, एंड अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूँगी। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या की हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो भी डेसिग्नेशन दिया था मैं उसको यहाँ पर लिखी, उसके बाद फिर मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैंने साइड में वैसे को मार्क किया जो कि उस डेसिग्नेशन से बिलोंग नहीं कर रहा था। जैसे मैंने टी को मैं यहाँ पर टी को मार्क की, क्योंकि टी नहीं बिलोंग कर रहा था CO से। उसके बाद फिर ये 7 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं था CO के पास, तो मैं उसको भी मैं मार्क की हूँ। तो मैं साइड में वैसे को मार्क करते गई हूँ जो इससे बिलोंग नहीं कर रहा था। ऐसे में क्या हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया। तो जब भी आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ऐसे अगर मार्क कर लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मैं मार्क की, तो यहाँ पर देखिए समझ में आया कि 7 कहाँ पर आ सकता है, तो ये आपका EM में ही आ सकता है, क्योंकि और सब प्लेस में नहीं आ सकता है। तो ऐसे अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं तो ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। और सामने सामने मार्क करते हैं तो ऐसे में हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा इस प्लेस पर ये नहीं होगा, मतलब ये यहीं पर आ सकता है। और ऐसे कर कर क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इसे क्वेश्चन नहीं रखी थी क्योंकि क्वेश्चन ही ये बहुत बड़ा हो गया है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका इजी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट कर दे रही हूँ। 8 person PQRST UVW attend meeting in different months: January, March, April, May, July, August, September, October in same years, but not necessarily in the same order.
यहाँ पर बोला है 8 पर्सन है और ये सभी मीटिंग को अटेंड करते हैं ईयर्स के अलग अलग मंथ में, जैसा कि यहाँ पे मंथ का नाम दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मंथ जो है वो सेम ऑर्डर में हो। 3 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन टी एंड पी हु अटेंड मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 days। यहाँ पर बोला है टी एंड पी के बीच में 3 पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं और ये भी बोला है पी 30 days वाले मंथ में मीटिंग को अटेंड करता है। डब्ल्यू अटेंड मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर आर। डब्ल्यू वी के पहले मीटिंग को अटेंड करता है और आर के आफ्टर अटेंड करता है। डब्ल्यू वी के पहले डब्ल्यू अटेंड करता है मीटिंग बट आर के आफ्टर। देयर आर एज मेनी पर्सन अटेंड मीटिंग बिफोर पी एज आफ्टर क्यू। पी के बिफोर जितने पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं उतने ही क्यू के आफ्टर मीटिंग को अटेंड करते हैं पर्सन। यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस एंड आफ्टर क्यू। यू एस के पहले मीटिंग को अटेंड करता है बट क्यू के आफ्टर यू मीटिंग को अटेंड करता है। एस अटेंड मीटिंग बिफोर वी एंड आफ्टर डब्ल्यू। यहाँ पर बोल रहा है एस वी के पहले मीटिंग को अटेंड करता है बट डब्ल्यू के आफ्टर एस मीटिंग को अटेंड करता है। डब्ल्यू डज नॉट अटेंड मीटिंग इन मे। डब्ल्यू मे में मीटिंग को अटेंड नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन ली हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका इस टाइप से मंथ दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको मंथ को अरेंज कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं मंथ को अरेंज कर दे रही हूँ। आपका मंथ सबसे पहले क्या दिया है, जनवरी दिया है, तो मैं सबसे पहले जनवरी को अरेंज करूँगी। जनवरी हो गया, उसके बाद फरवरी नहीं दिया, मार्च दिया है। मार्च को मैं MAR लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट आपका अप्रैल है, APR मैं लिख रही हूँ। नेक्स्ट मई है, जुलाई है, अगस्त एंड आपका सितंबर और लास्ट आपका अक्टूबर होगा। और ऐसे आपको लाइनिंग को मार्क कर लेना है। स्ट्रेट लाइनिंग नहीं किया, 1 मिनट, अभी सही है। और ऐसे आपको लाइनिंग को शो करा देना है। ठीक है, अब यहाँ आपको डेट को लिखना है। यहाँ पर देखना है कि जनवरी में कितना डे होता है। आप देखिएगा तो जनवरी में आपका कितना डे हो जाएगा, 31 हो जाता है। और आपका मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में भी 31 हो जाएगा। और आपका अप्रैल में 30 हो जाएगा एंड मई में आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जुलाई में भी 31 होगा, अगस्त में भी 31 होगा एंड आपका सितंबर में 30 होगा और अक्टूबर में भी 31 होगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे ही इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा, जनवरी में कितना डे होता है, मार्च में कितना डे होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर सेंटेंस दिया रहता है। इसलिए अगर याद है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं याद है तो आप लोग शो करा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है। यहाँ पर बोला है पी मीटिंग को अटेंड करता है 30 days वाले मंथ में। मतलब पी या तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो पी यहाँ पर हो सकता है। और आगे बोला है पी और टी के बीच में 3 पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं, 1 2 3, मतलब टी यहाँ आ जाएगा इस केस में टी यहाँ पर आएगा। डब्ल्यू मीटिंग को अटेंड करता है वी के पहले बट आर के बाद। मतलब अगर देखें तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, वी यहाँ होगा और उसके बाद फिर आर यहाँ हो जाएगा। इस टाइप से ये बन रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पी के बिफोर जितने पर्सन है उतने ही क्यू के आफ्टर हैं। तो पी के बिफोर देखेंगे तो 2 है और तो क्यू के आफ्टर भी कितना हो जाएगा, 2 पर्सन हो जाएगा, मीटिंग को अटेंड करेगा।
इस क्वेश्चन में देखते हैं तो पी के आफ्टर 1 पर्सन है और यहाँ पर पी के बिफोर बोला है ना, पी के अगर बिफोर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं क्यू के आफ्टर, तो यहाँ क्यू होगा, क्यू के आफ्टर भी कितना पर्सन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है वी, सॉरी यू है, यू अटेंड करता है इसके पहले बट क्यू के आफ्टर अटेंड करता है, मतलब क्यू के आफ्टर एस अटेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका फर्स्ट वाला जो आपका केस है वो आपका क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है क्यू के पहले यू और एस होना चाहिए, तो यहाँ पर बस 1 ही प्लेस बच रहा है, इसलिए ये केस गलत हो गया। इस वाले में देखते हैं तो इस वाले में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बोला है डब्लू में मीटिंग को अटेंड नहीं करता है, मतलब डब्लू यहाँ पर नहीं होगा, डब्लू यहाँ नहीं होगा, मतलब डब्लू यहाँ पर हो सकता है, आपका डब्लू यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब डब्लू आपका यहाँ तो नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। जब डब्लू यहाँ नहीं आएगा तो आपका डब्लू, एक मिनट रुकिएगा, इस अटेंड मीटिंग बिफोर वी, वी के पहले एस मीटिंग को अटेंड करता है। यहाँ पर वी है, यू नहीं है। यू अटेंड मीटिंग बिफोर एस, एस के पहले और क्यू के आफ्टर, ये तो सही है। एस अटेंड मीटिंग बिफोर वी, वी के पहले इस मीटिंग को अटेंड करता है, मतलब वी के पहले मीटिंग को अटेंड करता है। वी के पहले मतलब यहाँ वी लास्ट में जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो आपका आर तो यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा और वी के पहले एस अटेंड करता है, मतलब यहाँ पर तो आपका डब्लू नहीं हो पाएगा, डब्लू यहाँ नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डब्लू यहाँ हो जाएगा और आपका यू यहाँ होगा, एस यहाँ होगा और यहाँ पर आपका वी हो जाएगा और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर डब्लू नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पर बोला है कि मे में डब्लू नहीं होगा, इसलिए डब्लू वहाँ पर नहीं हुआ। और ये भी बोला था कि वी से पहले एस मीटिंग को अटेंड करता है, तो यहाँ पर एस हो गया और वी डब्लू के पहले यू आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डब्लू नहीं आ सकता था तो यू आ गया और बाकी यहाँ पर एस आ गया और वी यहाँ पर आ गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड मीटिंग इन जुलाई, जुलाई में इसमें से कौन सा अल्फ़ाबेट मीटिंग को अटेंड करता है, मतलब कौन सा पर्सन मीटिंग को अटेंड करता है जुलाई में। जुलाई में अगर देखिएगा तो डब्लू है और यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एज मेनी पर्सन हु अटेंड मीटिंग बिफोर डब्लू एज आफ्टर, डब्लू के पहले जितने पर्सन मीटिंग को अटेंड करते हैं उतने ही किसके आफ्टर अटेंड करता है, डब्लू के बिफोर। 1 2 3 4 है, 1 2 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यू के आफ्टर। यहाँ पर यू तो दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पर नन ऑफ दीज हो जाएगा। डब्लू के बिफोर कितने पर्सन है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर यू होना चाहिए था बट यहाँ पर यू नहीं दिया है, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड मीटिंग आफ्टर यू, यू के आफ्टर कितने पर्सन मीटिंग को अटेंड करता है? 4, WSPV 4 पर्सन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड डाउट रहे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन। 20 पर्सन है और रो में बैठा हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस किया हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एल, सी एंड एल के बीच में 2 पर्सन बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एच, एल एंड एच के बीच में 3 पर्सन बैठा है। एच सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एच किसी भी एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पे बैठा है। लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 केस बन रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, the number of persons sit to the left of G same as the number of persons sit to the right of the one who sits immediate left of H। G के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे उतने ही H के इमीडिएट लेफ्ट जो पर्सन बैठा है उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। एक मिनट। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ G सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। जी के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही एच के इमीडिएट लेफ्ट जो बैठा है उसके राइट में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन बैठे हुए हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एल, टी एंड एल के बीच में 3 पर्सन बैठा है। एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एम टी के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे बैठा है बट नॉट सिट नेक्स्ट टू एल, लेकिन एम एल के नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एम, जी एंड एम के बीच में 2 पर्सन बैठा है। वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी, वी पी का ओनली नेबर है। 9 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड सी, पी एंड सी के बीच में 9 पर्सन बैठा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे और एक्सट्रीम एंड पे पर्सन को दे रहा है तो आप लोग एक्सट्रीम एंड पे जो पर्सन दिया है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा और देखिएगा कि उससे रिलेटेड और अल्फ़ाबेट है ना। अगर उससे रिलेटेड और अल्फ़ाबेट है तो आप लोग उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एच को लूँगी और एच से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि एच एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और एच एल से भी रिलेटेड है, इसलिए। यहाँ पर 20 पर्सन है तो मैं यहाँ पर 20 पर्सन को शो करा दे रही हूँ। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ पर 20 पर्सन हो गया। मैं यहाँ पर एक और केस को लूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 सारे के सारे नॉर्थ में फेस किए हैं तो फेस को शो करा देना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस वाले केस में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20% हो गया। अब यहाँ पर बोला है एक्सट्रीम एंड से थर्ड पोजीशन पर एच बैठा है, तो यहाँ भी एच हो सकता है इस केस में, और इस केस में देखें तो यहाँ एच हो सकता है। आगे देखते हैं। एच और एल के बीच में 3% बैठा है। 1, 2, 3 एल यहाँ हो जाएगा। इस केस में देखें 1, 2, 3 यहाँ पर एल हो जाएगा।
सी एंड एल के बीच में 2% बैठा हुआ है, सी एंड एल के बीच में 2% बैठा है, तो ये आपका एच के पास भी सी हो सकता है। एक मिनट, उससे पहले यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है जी के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही एच के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके राइट में पर्सन बैठा है। तो इस केस में अगर देखें तो एच के इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा और इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही जी के लेफ्ट में भी बैठा हुआ रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर जी आएगा। इस केस में अगर देखें तो इमीडिएट लेफ्ट 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 मतलब इस केस में जी यहाँ पर आएगा। आगे यहाँ बोला है सी और एल के बीच में 2% है, सी और एल के बीच में 2% है, तो अभी इसको तो नहीं ले सकते हैं। उससे उससे पहले यहाँ पर बोला है जी और एम के बीच में 2% है, तो 1 2 यहाँ पर एम हो जाएगा। इस केस में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, तो यहाँ पर अभी एम को नहीं शो करवाएंगे। और ये भी बोला है वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी, पी का वी ओनली नेबर, वी इज़ द ओनली नेबर, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर पी होगा और यहाँ पर वी होगा। इस केस में अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यहाँ बोला है पी और सी के बीच में 9% बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। और बोला है एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट से थर्ड बैठा है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर टी को रखते हैं तो 1 2 थर्ड नहीं आ पाएगा, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। इस केस में देखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग एम को अगर रखते हैं तो टी के लेफ्ट से थर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पर एम होगा, क्योंकि जी और एम के बीच में 2% है, तो यहाँ पर एम होगा। और बोला है कि टी के लेफ्ट से थर्ड एम बैठा है, मतलब 2% होगा टी और एम के बीच में, यहाँ पर टी हो जाएगा। और ये भी बोला है एम एल के नेक्स्ट नहीं बैठा है, तो एल के नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ है। और बोला है यहाँ पर वी पी का ओनली नेवर है, तो इसको अभी अरेंज तो नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे अरेंज कर कर देखते हैं। टी एंड एल के बीच में 3% है, तो 3% तो बैठा हुआ है टी एंड एल के बीच में। जी और एम के बीच में 2% है, जी एंड एम के बीच में 2% है, 2% बैठा है। और यहाँ पर बोला है सी और एल के बीच में 2% है, सी एल के बीच में 2% है, मतलब सी एल के बीच में 2% दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सी हो सकता है। और बोला है सी और पी के बीच में 9% होना चाहिए। अगर हम लोग सी को अगर यहाँ रखते हैं, सी और एल के बीच में 2%, अगर हम लोग सी को यहाँ रखते हैं तो सी और पी के बीच में 9% होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो पाएगा, मतलब सी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा। क्लियर है। अब यहाँ बोला है सी और पी के बीच में 9% है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर तो आ रहा है पी, यहाँ पर आ रहा है। इस यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ रहा है। इस साइड तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोला है वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ, वी इज़ द ओनली नेबर ऑफ पी, पी का भी ओनली नेबर है, मतलब वी यहाँ आएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं सी और पी के बीच में, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 9% भी हो जाएगा। और यहाँ पर पी बस वी बस पी का नेबर है, तो यहाँ पर वी बस पी का नेबर भी हो गया। यहाँ पर
मैं काउंट कर कर देख ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 9% नहीं आ रहा है यहाँ। 9% होना चाहिए बट बिटवीन में 80% आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब P यहाँ आएगा और V यहाँ पर आएगा। अब करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर P और C के बीच में 9% होना चाहिए। तो इस साइड हम लोग ले रहे थे तो 80% आ रहा था, इस साइड ले रहे हैं तो 9% आ रहा है, और ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल। एल के राइट में कितने पर्सन बैठा है। एल के राइट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना पर्सन बैठा है। 1 2 3 4 5 6, 6% बैठा है, मतलब ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट और जी के बीच में कितना पर्सन बैठा है। सी के इमीडिएट लेफ्ट टी है, टी और जी के बीच में कितना पर्सन बैठा है। 1 2 3 4 5, 5% बैठा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एक्स सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन एल एंड एच। एल एच एक्स एल एंड एच के एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा हुआ। एग्जैक्टली का मतलब यहाँ पर एल और एक्स के बीच में जितना पर्सन रहेगा उतने ही एक्स और एच के बीच में भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 1 2 3 है, मतलब यहाँ पर एक्स होगा। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे तो एल एक्स के बीच में भी 1% है और एक्स एच के बीच में भी 1% है। अब यहाँ पर क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स 9 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स के लेफ्ट से 9 कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एम है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 पर्सन है और सर्कुलर टेबल के चारों साइड बैठे हुए हैं। 5 of them are facing outside and rest of them are facing inside from the center। 5 पर्सन सेंटर के बाहर फेस किया हुआ है और जो बचा हुआ पर्सन है वो इनसाइड फेस किया हुआ, मतलब 3 पर्सन इनसाइड फेस किया और 5 पर्सन आउटसाइड फेस किया हुआ है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट से सी थर्ड पोजीशन पे बैठा है एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। और सी और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड सी। क्यू एंड सी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से डी सेकेंड पोजिशन पे बैठा है एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। और डी और एफ सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, मतलब या तो सेंटर की साइड फेस करेंगे या फिर आउटसाइड, दोनों के दोनों फेस करेंगे। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट बी बैठा है। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। क्यू एंड आर के बीच में 3 पर्सन बैठा है और क्यू आर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया, नॉर्थ। या तो क्यू अंदर फेस किया सेंटर की साइड या फिर आर सेंटर की साइड फेस किया हुआ है। अगर क्यू इनसाइड फेस करेगा तो आर आउटसाइड फेस करेगा, अगर आर आउटसाइड करेगा तो क्यू इनसाइड फेस करेगा। इसका मतलब ये है। पी नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर आर। पी ना ही सी का नेबर है और ना ही आर का। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। डी पी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। जी पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे सर्कुलर टेबल बोला है तो मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँगी।
8 पर्सन है। जब इवन नंबर पर्सन रहे तो सामने सामने आपको फेस रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा जो फिक्स्ड अल्फ़ाबेट है और एक दूसरे से रिलेटेड है उसी को लेकर सॉल्व कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सी और बी को लेकर सॉल्व करूँगी क्योंकि सी और बी आगे भी रिलेटेड है इसलिए। यहाँ पर बोला है सी और बी अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है और बी के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे सी बैठा है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में बी को मैं इनसाइड फेस करा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका सी कहाँ हो जाएगा, बी और सी के बीच में 2% आएगा क्योंकि थर्ड बोल रहा है लेफ्ट। तो यहाँ पर सी आ जाएगा और सी यहाँ पर बी सेंटर की साइड फेस किया है मतलब सी आउटसाइड फेस करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है इसलिए। इस केस में अगर देखें तो बी आउटसाइड फेस करेगा और यहाँ पर आपका सी रहेगा और सी आपका इनसाइड इस केस में फेस करेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड सी के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। अभी इसको हम लोग बैठा नहीं सकते हैं। और आगे बोला है, आगे क्या बोला है, बी सिट्स, ये तो नहीं होगा। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। क्यू एंड सी के बीच में 1 पर्सन बैठा है। क्यू एंड सी के बीच में 1 पर्सन बैठा है और ये भी बोल रहा है अगर हम लोग क्यू को अगर यहाँ रखते हैं और इस केस में क्यू को यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ बोल रहा है बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है। बी सिट्स, एक मिनट, अभी क्यू को नहीं ले रहा है। यहाँ पर बोल रहा है बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है मतलब यहाँ पर तो क्यू नहीं आ सकता है। मतलब यहाँ पर क्यू नहीं आएगा, आपका क्यू यहाँ आएगा और इस केस में भी आपका क्यू यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है क्यू एंड आर के बीच में 3% बैठा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है मतलब 1 2 3। यहाँ पर आप 1 2 3, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और यहाँ पर क्यू एंड आर अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है। मतलब अगर यहाँ पर देखें तो बोला क्या है आपका, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर की इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पर आर सेंटर की साइड फेस करेगा और यहाँ पर जब आर सेंटर की साइड फेस कर रहा है तो ये क्यू आपका आउटसाइड फेस करेगा। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर आर आएगा। आर के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है बी। आर के इमीडिएट लेफ्ट बी बैठा है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। यहाँ पर आउटसाइड आर फेस करेगा तो यहाँ पर क्यू आपका इनसाइड फेस करेगा। आगे क्या बोल रहा है, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सॉरी डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट डी बैठा हुआ है और ये भी बोला है पी सी और आर का नेवर नहीं है मतलब यहाँ पर पी हो सकता है। और ये भी बोला है जी इज़ नॉट इमीडिएट नेवर ऑफ पी। और ये भी बोला है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बोथ फेसिंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पर बोला है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट से सेकंड मतलब एफ के राइट से सेकंड मतलब यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर एफ के राइट से सेकंड डी यहाँ होगा। और बोला है डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट है, पी के इमीडिएट लेफ्ट है और यहाँ पर ये भी बोला है बोथ फेसिंग सेम डायरेक्शन मतलब ये भी आउटसाइड में ही फेस करेगा। और यहाँ डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। पी के इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये भी आउटसाइड फेस करेगा।
यहाँ पर अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5% आउटसाइड फेस कर गया, मतलब ये जो बचा है वो आपका सेंटर की साइड फेस करेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका कौन सा पर्सन बैठा है, जी बैठा है, तो यहाँ जी आ जाएगा। ऐसे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है सारे कंडीशन को। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका एफ आएगा और एफ आपका सेंटर की साइड फेस करेगा और यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर बोला है डी और एफ सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है और यहाँ पर आपका पी आएगा। पी डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, मतलब पी भी सेंटर की साइड फेस करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 5% आउटसाइड फेस नहीं किया, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया क्योंकि ये आपका सारा का सारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा था और यहाँ पर बोला था 5% आउटसाइड फेस किया है, तो इसमें 5% आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है और इसमें कर रहा है, इसलिए ये आपका करेक्ट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए क्या होता है। What is the position of F with respect to the one who sits immediate right of B? B के immediate right जो बैठा है उससे F का पोजीशन क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में F का पोजीशन क्या होगा। B के इमीडिएट राइट मतलब P होगा और P के रिस्पेक्ट में F का पोजीशन क्या होगा, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होगा। यहाँ पर थर्ड लेफ्ट तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो रहा है और राइट से देखें तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ राइट भी होगा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ई सही होगा क्योंकि ये आपका सी और ए दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिए। Six boxes A B C D E and F R comes from different countries. सिक्स बॉक्सेस है ए बी सी डी और ये सभी बॉक्सेस अलग अलग कंट्री से बिलोंग करता है, मतलब आता है। इंडिया हो गया, कंट्री का नाम दिया हुआ है इंडिया, पोलैंड, मैक्सिको, चाइना, नेपाल, जापान, ये सब से बिलोंग करता है। अमेरिका में ऑल बॉक्सेस आर प्लेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अमेरिका नहीं है, यहाँ पर बस इंडिया, पोलैंड, मैक्सिको, चाइना, नेपाल एंड जापान ही दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है अमेरिका से सिक्स बॉक्सेस आता है और कहाँ कहाँ आता है, इंडिया, पोलैंड, मैक्सिको, चाइना, नेपाल, जापान में आता है, तो आपको अमेरिका को नहीं लेना है। ऑल बॉक्सेस आर प्लेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पर सारा बॉक्स को अरेंज किया जा रहा है टॉप से बॉटम के साइड, बट ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में। बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 1 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड एज 6। यहाँ पर बोल रहा है जो आपका बॉटम में बॉक्स है वो नंबर 1 है, उसके जस्ट अबव 2 3 ऐसे कर कर आपका टॉप मोस्ट में 6 बॉक्स रखा हुआ है। द बॉक्स इज़ फ्रॉम मैक्सिको इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स डी। मैक्सिको, जिसमें मैक्सिको, द बॉक्स इज़ फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से जो बॉक्स है वो जस्ट अबव है डी के। वन बॉक्स इज़ प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स ए एंड बॉक्स एफ, बॉक्स ए एंड एफ के बीच में वन बॉक्सेस है। वन बॉक्स इज़ प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स फ्रॉम जापान एंड द बॉक्स फ्रॉम इंडिया, जापान एंड इंडिया के बीच में वन बॉक्सेस हैं। बॉक्स बी इज़ फ्रॉम चाइना, बॉक्स बी चाइना से बिलोंग कर रहा है। बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स सी, बॉक्स ई सी से जस्ट अबव है और सी विच इज़ फ्रॉम पोलैंड, सी पोलैंड से बिलोंग करता है। बॉक्स एफ नॉट फ्रॉम जापान बट प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच इज़ फ्रॉम चाइना, बॉक्स एफ जापान से बिलोंग नहीं करता है बट चाइना के बिलो है एफ बॉक्स। मोर देन वन बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी एंड डी, बॉक्स सी एंड डी के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। बॉक्स एफ इज़ प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज़ फ्रॉम नेपाल, बॉक्स एफ नेपाल के अबव है।
बॉक्स डी इज़ नाइदर फ्रॉम जापान नॉर फ्रॉम इंडिया। बॉक्स डी ना तो जापान से बिलोंग करता है और ना ही इंडिया से बिलोंग करता है। द बॉक्स फ्रॉम इंडिया इज़ प्लेस्ड बिलो द बॉक्स सी। द बॉक्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो बॉक्स बिलोंग कर रहा है वो इज़ प्लेस्ड बिलो सी के बिलो रखा हुआ है। ना तो हम लोग फिक्स्ड बॉक्स को कर सकते हैं और ना ही कंट्री को फिक्स्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों को ही लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके पहले क्या करते थे, या तो बॉक्स को अरेंज कर देते थे उसके बाद कंट्री को शो करवाते थे, नहीं तो कंट्री को भी फिक्स कर देते थे उसके बाद फिर बॉक्स को शो करवाते थे, बट यहाँ पर वैसे नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट फिक्स्ड है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बोल रहा है बॉक्स ई जस्ट अबव है सी के, तो यहाँ पर बॉक्स ई को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर बॉक्स ई को अगर हम लोग रखते हैं यहाँ, बॉक्स ई को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो इसके जस्ट अबव क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको होगा और जस्ट अबव मैक्सिको है और बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव सी और सी के अबव ई है और सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पोलैंड से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर पोलैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है सी और डी के बीच में 1 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो अगर यहाँ पर अरेंज करते हैं हम लोग तो 1 टाइम ऊपर लेंगे और फिर यहाँ पर 2 केसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1 से ज़्यादा है, मतलब हम लोग यहाँ पर डी को लेकर सॉल्व करते हैं। 1 2 3 लेकर सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 1 मिनट, यहीं तक लेकर सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ से एक और केस लेते हैं। आपका बॉक्स डी ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं, ये आपका सी है, इसी से ही अरेंज कर रहा। मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका बॉक्स सी हो गया और सी के जस्ट एबव आपका ई हो गया और ई मैक्सिको से बिलोंग कर रहा है, मैक्सिको से बिलोंग कर रहा है और ये पोलैंड से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर बोला है सी और डी के बीच में ज़्यादा बॉक्सेस हैं 1 से, तो 1 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर रखकर देखते हैं 1 2 3 4 5 और इसके अबव क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। 1 2 3 ले रहे हैं और इसके जस्ट अबव क्या हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। 1 मिनट, इसके अबव मैक्सिको नहीं है ना, मैक्सिको किसके अबव बोला था, मैक्सिको डी के अबव बोला था। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक और आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर बोला है जो बॉक्स इंडिया से बिलोंग करता है वो सी के बिलो है। 1 2 3 4 5 हो चुका है, मतलब यहाँ पर इस केस में इंडिया आ जाएगा, बॉक्स इंडिया यहाँ आएगा। और ये भी बोला है इंडिया और जापान के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पर जापान हो जाएगा। अगर इस केस में देखते हैं तो सी के बिलो है, बट अभी इसको हम लोग फिक्स्ड नहीं कर सकते हैं। एफ़ बोला है जापान से बिलोंग नहीं करता है और ये भी बोला है एफ़ और ए के बीच में 1 बॉक्सेस है, तो यहाँ पर एफ़ और ए के बीच में 1 बॉक्सेस को अरेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर अगर कहीं पर भी रखते हैं तो ए और एफ़ के बीच में 2 से ज़्यादा बॉक्सेस आएगा, इसलिए ये केस तो क्रॉस हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो आपका 1 मिनट,
यहाँ पर मैक्सिको नहीं आएगा ना? यहाँ पर मैक्सिको नहीं आया क्योंकि मैक्सिको बोला है किसके अबव है, डी के अबव बोला है। यहाँ पर मैक्सिको आएगा। 1 2 3 4 5 अब तक बॉक्स हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसे पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम लोग ये क्या बोला है, यहाँ पर अगर हम लोग रखना चाहें तो यहाँ पर आपका एफ़ आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। और यहाँ पर बोला है एफ़ जापान से बिलोंग नहीं करता है, और ये भी बोला है जापान से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम लोग देखें जापान से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये डी ना तो जापान से और ना ही इंडिया से बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर रखते हैं इसको, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर एक और केस लेकर सॉल्व करते हैं। इससे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पर एक और गैपिंग लेना पड़ेगा। एक मिनट, अगर यहाँ पर देखें तो अब तक कितना गैपिंग लिए थे, 1 2 गैपिंग लिए थे, 3 गैपिंग लेकर देखते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर डी आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब यहाँ पर बोला है इंडिया और जापान के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। इंडिया और जापान के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो अगर यहाँ पर इसको अरेंज करते हैं, और ये भी बोला है जापान और इंडिया डी से बिलोंग नहीं करता है। अगर यहाँ पर अगर इंडिया को रखते हैं तो ये जापान हो जाएगा, ये जापान हो जाएगा। और यहाँ पर बोला क्या है, ए और एफ़ के बीच में 2 बॉक्सेस को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी बोला है बी चाइना से बिलोंग करता है, तो बी को यहाँ रखते हैं, ये चाइना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका एफ़ रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा, क्योंकि बोला है एफ़ जापान से बिलोंग नहीं करता है बट विलो है चाइना के विलो है। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपका ए आएगा और यहाँ पर एफ़ आएगा, क्योंकि चाइना के विलो है इसलिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो आगे बोला है एफ़ नेपाल के अबव है, मतलब नेपाल यहाँ पर आएगा, यहाँ आपका नेपाल आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़कर देखते हैं कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपका बोल रहा है मैक्सिको के जस्ट डी के अबव जस्ट मैक्सिको है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और ए एंड एफ के बीच में 1 बॉक्सेस है, सही है, 1 बॉक्सेस है। 1 बॉक्सेस इज प्लेस्ड बिटवीन जापान एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया के बीच में 1 बॉक्सेस होना चाहिए, है, ये भी सही है। और बी बोल रहा है चाइना से बिलोंग करता है, बी चाइना से बिलोंग कर रहा है। बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स सी, सी के जस्ट अबव ई है, सही है। और बोल रहा है सी पोलैंड से बिलोंग कर रहा है, पोलैंड से बिलोंग कर रहा है। बॉक्स एफ जापान से बिलोंग नहीं कर रहा है बट चाइना के बिलो है, एफ चाइना के बिलो है और जापान से बिलोंग भी नहीं कर रहा है। मोर देन 1 बॉक्सेस सी एंड डी के बीच में 1 से ज़्यादा बॉक्सेस होना चाहिए, तो यहाँ पर ज़्यादा 3 बॉक्सेस है सी एंड डी के बीच में, सही है। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच इज़ फ्रॉम नेपाल, एफ नेपाल
के अबव है। सही है, नेपाल के अबव है। द बॉक्स फ्रॉम इंडिया इज़ प्लेस्ड बिलो द बॉक्स सी। सी के बिलो इंडिया है। सही है। उसके बाद बोल रहा है डी, ना तो जापान से और ना ही इंडिया से बिलोंग कर रहा है। नहीं बिलोंग कर रहा है, ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर सी और डी के बीच में 1 से ज़्यादा बॉक्सेस बोल रहा है, तो 1 से ज़्यादा 2 बॉक्सेस को भी ले सकते थे, 3 बॉक्सेस को भी ले सकते थे। अब ज़्यादा में कितने भी ज़्यादा बॉक्सेस को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि 16 बॉक्स है, तो वैसे ही आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर पहले आप लोग सी एंड डी के बीच में 2 बॉक्सेस लेकर देखिएगा, फिर 3 बॉक्सेस को लेकर देखिएगा, तो ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज़ फ्रॉम जापान। जापान से कौन सा बॉक्स बिलोंग कर रहा है, तो आप देखिएगा जापान से तो ई बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को 1 टाइम देख लीजिएगा, एंड नहीं समझ में आया है तो मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ। आज का जितना भी क्वेश्चन था, सारा ही क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, क्योंकि मैं आज जितने भी क्वेश्चन को ली हूँ, सारा का सारा पीओ लेवल का क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एंड अब तक आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा, जिससे आप लोग को और अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट हो या फिर कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि हिंदी में भी क्वेश्चन को लाने के लिए, तो आप लोग वरीड नहीं होइए, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को बहुत जल्द लाऊंगी, दोनों ही लैंग्वेज में। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन तक आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले जा सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना है।